जय हिंद दोस्तों आज आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सीएजी रिपोर्ट क्या है और यह कैसे काम करती है और केजरीवाल कैसे बुरी तरीका से फंसे हुए हैं। दोस्तों, जो सीएजी रिपोर्ट का काम होता है कि संसद और राज्य विधानसभाओं की विभिन्न समितियों को अपनी रिपोर्ट सौंपता है और इसके बाद ये समितियां रिपोर्ट की विस्तृत यानी बाकायदे जांच करती है और यह तय करती है कि सभी नीतियों को क्या सही तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं। और यही नहीं, साथ में ही यह भी देखा जाता है कि जो सरकारी खजाने से निकाली संपत्ति में सरकार के द्वारा कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सीएजी का काम क्या होता है। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। अब दोस्तों बात करते हैं कि सीएजी क्या सारे काम को अपनी निगरानी में रखती है। तो दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट का मकसद हमेशा यही रहता है कि सरकार की खर्चों की एकदम निष्पक्ष जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि जो सरकारी धन का इस्तेमाल हो रहा है वह सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट से एकदम क्लियर पता चल जाता है कि सरकार के राजस्व और खर्चों में कहां-कहां गड़बड़ी हुई है। और सीएजी की रिपोर्ट में लोक लेखा समिति में पेश किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साला आखिर यह सीएजी की रिपोर्ट में मेन उद्देश्य यानी मुद्दा क्या रहती है। तो दोस्तों, सरकार के राजस्व और खर्चों की एकदम निष्पक्ष जांच करना। दूसरा, और सरकारी विभागों में जो सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संस्थानों द्वारा खर्च किए गए सारे पैसे का हिसाब किताब रखना। तीसरा, और यह देखना होता है कि कौन से साल में किस योजना को लेकर कितना पैसे खर्च किया गया है। दोस्तों, भ्रष्टाचारियों को गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को सबके सामने नियमानुसार उजागर करना पड़ता है। केंद्र शासित सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और योजनाओं के प्रभाव को आकलन करना रहता है। सीएजी की रिपोर्ट से जुड़ी कुछ खास बातें आइए आप सभी को बताते हैं। दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और सीएजी की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति में भी पेश किया जाता है। दोस्तों, मजे की बात बताते हैं, जहां पर सीएजी की रिपोर्ट लगाई जाती है उस समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं। सीएजी की रिपोर्ट को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य कर्तव्य और शक्तियां सभी साथ में होती हैं। और दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी एक संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं जो संसद, विधानमंडल और कार्यकारी वर्ग में पूरी तरह से स्वतंत्र है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों, भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभागों और मंत्रालयों में की लेखा परीक्षा सभी की होती है और केंद्रीय और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकारियों की लेखा परीक्षा, जिन्हें सरकारी निधि से वित्त पोषित किया जाता है, जैसे संघ या राज्यों की प्राप्तियों की लेखा परीक्षा या स्कंद एवं स्टॉक लेखाओं की लेखा परीक्षा या कंपनियों और नगर निगमों की लेखा परीक्षा। दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य सरकार के खातों के संकलन कर्मचारियों की चयनित श्रेणियों के पेंशनरी लाभ का प्राधिकार पत्र अधिकांश राज्य सरकारों के राज्य सरकार के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों के रख रखाव के लिए भी सीएजी ही उत्तरदायी है। दोस्तों, यह लेखा परीक्षा और लेखा जोखा कार्य भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग आई एंड एंट्री द्वारा किया जाता है, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक
के अधीन कार्य करता है। लेखा परीक्षा के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अहम भूमिका होती है। दोस्तों, नियंत्रण महालेखा परीक्षक संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी है जिसे राज्यों के संघ के लेखाओं की लेखा परीक्षा का उत्तरदायित्व पूरी तरह से सौंपा गया है। और दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियां और व्यय की लेखा परीक्षा करे। दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद या राज्य या संघ शासित प्रदेश का चाहे जैसा भी मामला हो विधान मंडल के समक्ष रखी जाती है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का विस्तार विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सरकारी कंपनियों, नगर निगमों तथा निकायों और प्राधिकरणों के लेखा परीक्षा के लिए भी किया गया है। दोस्तों, अच्छा, लेखा परीक्षा के व्यापक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, लेखा परीक्षा का व्यापक उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक प्रशासन की वैधता, नियमितता और मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता को मुख्य रूप से मूल्यांकन के मध्य से सुनिश्चित करना होता है कि क्या वित्तीय विवरण सही तरीके से तैयार किया गया है कि नहीं और क्या सभी प्रकार के परिपूर्ण हैं तथा पर्याप्त प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुत किया गया है या नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या संविधान के प्रावधानों और लागू कानूनों, इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों तथा समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। दोस्तों, क्या जिस सीमा तथा एक गतिविधि, कार्यक्रम या संगठन आर्थिक रूप से कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल सीएजी रिपोर्ट में कैसे बुरी तरीके से फंस गए। तो दोस्तों, जो राजनीतिक में अरविंद केजरीवाल को लाने में सीएजी रिपोर्ट का उतना ही योगदान है जितना अन्ना हजारे का आंदोलन का। ठीक वैसे ही बीजेपी सरकार अब सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हथियार बना रही थी कि आज तक जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी इन दोनों को सीएजी रिपोर्ट को दबा कर रखने का इल्जाम लगा रही हैं और इसको धीरे से उजागर करने में लगी है। दोस्तों, दिल्ली की नई राजनीतिक जंग का टॉपिक बहुत पुराना तो है ही और भ्रष्टाचार लोकपाल लाकर भ्रष्टाचार खत्म करने के दावे के साथ साथ राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल को अब उसी हथियार से बचने का रास्ता ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि जिसे लेकर कभी वो हमलावर हुआ करते थे, अब आज वही हथियार यानी अरविंद केजरीवाल सीएजी रिपोर्ट के लिए गर्दन की फांसी बनी हुई है। दोस्तों, फर्क बस इतना ही है कि अरविंद केजरीवाल जिस हथियार से कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे, वहीं आज बीजेपी वालों ने भी उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया था और अब वही हथियार बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये सीएजी रिपोर्ट दिल्ली की पिछली सरकार के कामकाज से जुड़ी है और अब जब आम आदमी पार्टी के सत्ता का शासन हुआ करता था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की मुहिम का ये दूसरा भाग है, क्योंकि पहला हिस्सा दिल्ली में शराब घोटाले का आरोप था और उसमें अरविंद केजरीवाल की मुश्किल ये है कि इस बार बाजी पूरी तरह से पलट गई है और आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल और बीजेपी दिल्ली पर हावी हो गई है। दोस्तों, बीजेपी सीएजी रिपोर्ट का बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर रही है जैसे उसने दिल्ली शराब घोटाले का इल्जाम कांग्रेस के ऊपर लगाने में काम किया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है
और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों अरविंद केजरीवाल की सीएजी रिपोर्ट को लेकर आप सभी का क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।